इमेजिन करो कि आपका बर्थडे है एंड आपके दो फ्रेंड्स राहुल एंड अमन ने आपको चॉकलेट्स गिफ्ट की हैं। राहुल ने जो आपको चॉकलेट गिफ्ट की है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीमियम पैकेजिंग में रैप्ड है, लेकिन अमन ने जो आपको चॉकलेट गिफ्ट की है वो एक प्लेन पेपर में रैप्ड है। दोनों को टेस्ट किए बिना, उन्हें ओपन किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा बेस्ट होगी? आप क्या सोचेंगे कि इनमें से कौन सी चॉकलेट सबसे ज्यादा बेस्ट होगी? आई थिंक आप उस प्रीमियम पैकेजिंग रैप्ड चॉकलेट को ही बेस्ट मानेंगे, सोचेंगे कि यही चॉकलेट सबसे ज्यादा टेस्टी होगी एंड शायद सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी। लेकिन पता है सरप्राइजिंग बात क्या है? दोनों ही रैपर्स के अंदर सेम चॉकलेट थी। अगर इन चॉकलेट्स की पैकेजिंग को चेंज कर दिया जाए तो आपको अमन वाली चॉकलेट ज्यादा पसंद आएगी। मतलब पैकेजिंग ने हमारी एक्सपेक्टेशन को चेंज कर दिया। तो एक प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे या नहीं, और कभी कभी किसी प्रोडक्ट को हम बिना उसकी नीड होते हुए भी खरीद लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है? इसको बोला जाता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? बहुत से लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग। रॉन्ग। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ओनली एंड ओनली एक पार्ट होता है। सो मार्केटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब ये 4 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, हमें क्या बेचना चाहिए? व्हाट शुड बी सेल? हमें ये प्रोडक्ट किस कीमत पर बेचना चाहिए? हाउ मच शुड इट कॉस्ट? इसे कहाँ बेचना चाहिए? वेयर शुड पीपल फाइंड इट? और लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी चाहिए? हाउ शुड वी टेल पीपल अबाउट इट? तो ये मार्केटिंग के 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें पहले P का मतलब होता है प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस एंड देन प्रमोशन। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 P's के बारे में बात करने वाले हैं। मान के चलिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है। आपने एक चॉकलेट बनाई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टीएस्ट चॉकलेट है, लोगों को ये चॉकलेट जरूर खरीदनी चाहिए। लेकिन आपने इस चॉकलेट की प्राइसिंग अच्छे से नहीं की। आपने इस चॉकलेट का प्राइस रख दिया 1000 रुपये। तो क्या कोई भी उस चॉकलेट को खरीदेगा? नहीं। चलो मान के चलते हैं कि आपने जो ये प्रोडक्ट बनाया है ये बहुत अच्छा है, साथ में आपने इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छे से कर दी है, इसको एक अफोर्डेबल कॉस्ट आपने दे दी है, लेकिन इसको आपने मार्केट में बेचा ही नहीं। मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने चॉकलेट बनाई और ये आपके घर पे ही रखी हुई है। ना तो लोगों को इसके बारे में कुछ पता है, ना ही आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताते हो, एंड ना ही आप इसको मार्केट में सेल करने के लिए गए हो। तो फिर क्या आपका ये प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं। चलो मान के चलते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल भी करा दिया। अब ये हर शॉप पर अवेलेबल भी है, आप मार्केट में जाकर इसको बेचकर भी आ गए हो। अब ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके घर में ही नहीं रखा रह गया है। लेकिन कोई आपके इस प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं है कि आपकी एक बेस्ट चॉकलेट आई हुई है मार्केट में। आपने इसका कोई प्रमोशन नहीं किया, किसी को वर्ड ऑफ माउथ या किसी भी एडवर्टाइजिंग टूल के थ्रू किसी को भी ये पता नहीं चल पाया है कि एक ऐसी चॉकलेट मार्केट में आई है। और बहुत सारी शॉप्स पर पहले से ही फेमस ब्रांड्स की चॉकलेट है। तो इन फेमस ब्रांड्स के बीच में क्या आपकी चॉकलेट बिक पाएगी? नहीं। तो आपका ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल कब होगा? जब ये 4 P मिलेंगे, एक बेस्ट प्रोडक्ट, उसकी करेक्ट प्राइसिंग, उसके लिए एक राइट प्लेस एंड उसका प्रमोशन। तो चलिए इन सभी को समझते हैं। इसमें फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट सिंपली एक आइटम होता है जिसे बस बेचा जाना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एज अ मार्केटर या एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कंपनी, हमें क्या करना है, हमें केवल एक आइटम बनाना है, उसको हमें मार्केट में बस बेचना है और हमारा काम हो गया। लेकिन एक मार्केटर किस प्रकार से सोचेगा कि जब हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसके थ्रू लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है देन इट्स अ प्रोडक्ट। और अगर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, अगर ये अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, देन ये बिकेगा ही नहीं। क्योंकि कस्टमर्स केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं सोल्यूशन, कि इस प्रोडक्ट को खरीदने से मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और जो प्रोडक्ट मेरी प्रॉब्लम को सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व करेगा एंड मेरे अफोर्डेबल प्राइसेस में उसको वो सॉल्व करके देगा, एक कस्टमर उसी प्रोडक्ट को बाई करेगा। अगर आप एक वाटर बॉटल भी खरीद रहे हो तो आप केवल एक बॉटल नहीं खरीदते, आप इसके साथ खरीदते हैं कि मेरी किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए इसको खरीद रहे हो। अगर आपकी प्रॉब्लम है कन्वीनियंस, आप खरीद रहे हो कन्वीनियंस, कि मैं इस प्रोडक्ट को अच्छे से कैरी कर सकूं। जब मैं इस प्रोडक्ट को कैरी करूं तो इसका जो कैप है वो लूज ना हो, मुझे प्रॉब्लम ना दे। मैं अगर इसमें गर्म चाय रखूं तो वो गर्म ही रहे, अगर मैं इसमें ठंडा पानी रखूं तो वो ठंडा ही रहे। आप उसमें खरीद रहे हो सेफ्टी, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब एक पर्सन एक्सपेंसिव डिजाइनर हैंडबैग भी खरीद रहा है
तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट सिर्फ इसलिए पे नहीं कर रहा है कि उसका जो एक्सपेंसिव हैंडबैग है ये उसके सामान को अच्छे से अपने पास होल्ड करके रखे। ये काम तो उसका एक चीप हैंडबैग भी कर लेगा। वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है ये इसके लिए कर रहा है कि ताकि उसे इमीडिएट रेस्पेक्ट मिले। जब वो एक रूम में एंटर करे तब वहां पर स्ट्रेंजर्स भी उसके इस प्रोडक्ट को एडमायरेशन दे। इवन जब हम एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रहे हैं, हम ये इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हर मंथ हमें एक प्रीमियम पे करने में मज़ा आता है। हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर गलती से हमारे साथ हमारी कार को कोई हादसा हो जाए, वो अगर डैमेज हो जाए तो बाद में हम एटलीस्ट फाइनेंशियली सेव रहें। मानकर चलो कि 2 बॉटल है, दोनों बॉटल्स में सेम पानी है एंड सेम क्वांटिटी है। एक बॉटल की कॉस्ट है 20 रुपये जो आपको आसपास के शॉप पर भी मिल जाएगी, लेकिन दूसरी बॉटल की कॉस्ट है 1000 रुपये जो आपको मिलेगी लग्जरी होटल या फिर एयरपोर्ट पर। आपने जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट की है ये इसलिए की है क्योंकि इस प्रोडक्ट ने आपको एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है कि आप इस बॉटल को भी अलग तरीके से परसीव करें। दैट इज द पावर ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। सो क्रिएटिंग द राइट प्रोडक्ट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन प्रोडक्ट तो बना दिया आपने एकदम बेस्ट, कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया आपने मार्केट में, लेकिन अगर आपने उसकी प्राइसिंग गलत तरीके से सेट कर दी तो फिर वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। एंड प्राइसिंग एक प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने उसकी प्राइसिंग किस प्रकार से सेट की है। एंड ये सेट की जाती है बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। सो नेक्स्ट भी है प्राइसिंग। तो इमेजिन करो कि आप हेयर कट कराने के लिए एक सैलून में जाते हो। आप जाते हो सैलून ए में, उस से 50 रुपये, लेकिन वहाँ की एक स्ट्रेटेजी है स्पीड एंड वॉल्यूम। वो 10 मिनट में आपके बाल काट देते हैं, प्लास्टिक चेयर्स का यूज़ करते हैं और आपको एक नॉर्मल हेयर कट करके आपको दे देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ आप जाते हो दूसरे सैलून में, सैलून बी में। वहाँ के प्राइसेस है 500 रुपये, लेकिन वहाँ जाते ही आपको एक फ्रेश कॉफ़ी दी जाती है, एक रिलैक्सिंग म्यूजिक चलाया जाता है, आपको 10 मिनट की एक हेड मसाज दी जाती है, उसके बाद आपका एक हेड वॉश किया जाता है एंड उसके बाद आपके हेयर कट किए जाते हैं। और जब आप वहाँ से निकलते हो तो आपको बहुत अच्छे से स्माइल करके ग्रीट किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो दोनों ने ही आपको सेम हेयर कट दिया, मतलब कि जो सैलून ए में भी आपको वही हेयर कट मिला, सैलून बी में भी आपको वही हेयर कट मिला। लेकिन जब आप सैलून बी से बाहर निकलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको लगेगा कि मेरे बालों में इन्होंने कितनी अच्छी शाइनिंग दी है, मेरे बालों की उन्होंने कितनी क्लीन कटिंग की है। लेकिन दोनों सैलून्स ने जो आपको एक्सपीरियंस दिए थे, क्या वो उनकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वर्थ इट नहीं थे? सो प्राइस डिक्टेट्स एक्सपेक्टेशन। प्राइस केवल इस बारे में नहीं होता कि हम अपनी कॉस्ट को रिकवर करें, प्राइस इस बारे में भी होता है कि हम अपने कस्टमर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर हमने एक हाई प्राइस भी सेट किया हुआ है तो वो हमसे एक्सपेक्टेशंस रख रहा है कि हम उसे हाई क्वालिटी भी ऑफर करें। एंड अगर हम उसमें फेल हो रहे हैं तो उस हाई प्राइसिंग सेट करने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर हमने लो कॉस्ट सेट की हुई है तो वो बेसिकली हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं रहा है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ वो दे रहे हैं जिसके लिए वो हमारे पास आया है। भाई अब खुद सोचो, आप मान के चलो कि आप एक टूर पर जाते हो, वहाँ पर आपको एक होटल बुक करना है। होटल में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होटल में पर डे की कॉस्ट आ रही है 500 रुपये एंड वही एक दूसरे होटल में पर डे की कॉस्ट आ रही है 5000 रुपये। तो आपने अभी तक दोनों होटल्स को नहीं देखा है। अब आप क्या सोचोगे, अब आपके दिमाग में क्या आया कि इनमें से कौन सा होटल आपको बेस्ट सर्विसेज देने वाला है? ऑफ कोर्स जो होटल आपसे 5000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो बेसिकली उन्होंने जो एक प्राइसिंग सेट की हुई है वो आपको अपने आप एक मैसेज दे रही है कि अगर हम इतने हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं तो हम आपको हाई क्वालिटी भी ऑफर करेंगे। कभी कभी हायर प्राइसेस सेट किए जाते हैं ताकि लोगों को ये बिलीव कराया जा सके कि हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और कभी कभी लोअर प्राइसेस इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। बिजनेस में राइट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब बिजनेसेस में प्राइसेस सेट किए जाते हैं तब ये नहीं पूछा जाता है कि हम कितना प्राइस सेट करें, ये पूछा जाता है कि हम अपना ये प्राइस सेट करके अपने कस्टमर को क्या मैसेज भेज रहे हैं। सो बेसिकली प्राइस सेट करते टाइम भाई हमारा कॉस्ट जो आ रही है उस प्रोडक्ट के अंदर एंड बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बेसिकली पूरे के पूरी प्राइसिंग के ऊपर ही बेस्ड है कि प्राइसिंग किस प्रकार से सेट की जाती है, जो कि मार्केटिंग का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट पी स्टैंड करता है प्लेस के लिए, कि मार्केटिंग में प्लेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक अंजलि नाम की बिजनेस वुमन है, उसने 2000 बहुत अच्छे अम्ब्रेला बनाए हैं, बहुत हाई क्वालिटी के, जो कि एकदम वाइंड प्रूफ है एंड उसने उन्हें बिल्कुल एक राइट टाइम पर बनाया है, हैवी मानसून से जस्ट पहले। मतलब उसको पूरा विश्वास है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक है एंड उसके सारे प्रोडक्ट्स इजीली सेल हो जाएंगे। एंड उसके लिए उसने एक रीजनेबल प्राइस भी सेट कर दिया है, जो लोगों को ज़्यादा हाई भी ना लगे एंड उनको वो अफोर्डेबल भी लगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो उसके लिए एक शॉप खोली है वो एक हिडन बेसमेंट में है, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि रेंट मेरा चीप है लेकिन मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि
आसानी से ये सेल हो सकता है। तो उसने बहुत ही एक बेकार सी जगह उसके लिए चूज़ की है जहाँ पर कोई भी पर्सन बिल्कुल आता जाता नहीं है। मतलब ऐसे लगा लो कि गली के बिल्कुल ही अंदर, जहाँ पर ना तो कभी कोई पर्सन जाता है, ना ही कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से जाता है। तो उसने गलत प्लेस उसके लिए चूज़ कर रखा है। लेकिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हाईवे है और वहाँ पर एक बहुत ही भारी बारिश शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर जो लोग हैं, जिन लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं है, वो लोग प्रे कर रहे हैं कि काश यहाँ पर कोई अम्ब्रेला शॉप होती तो मैं यहाँ से इजीली अम्ब्रेला बाई कर सकता था। लेकिन कोई भी अंजलि की शॉप के बारे में नहीं जानता है, तो उसकी 0 सेल्स होती है। लेकिन नेक्स्ट डे वहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर आता है, वो अपने एक एवरेज अम्ब्रेला लेकर के आता है, 50 अम्ब्रेला, एंड वो एग्जैक्ट उसी प्लेस पर पहुँच जाता है जो बहुत ही बिजिएस्ट रोड था एंड जहाँ पर बहुत सारे लोगों को अम्ब्रेला की नीड थी। तो वो वहाँ पर अम्ब्रेला को बेचना शुरू कर देता है एंड 1 घंटे में उसके सारे अम्ब्रेला सेल हो जाते हैं। सो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है? अगर आपने एक बेस्ट प्रोडक्ट भी बनाया है लेकिन अगर वो अपनी सही प्लेस पर नहीं है तो वो बेकार है। जबकि एक एवरेज प्रोडक्ट अगर वो सही प्लेस पर रखा गया है तो वो अपनी जगह मार्केट में बना लेता है। इसलिए प्लेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट आता है P फॉर प्रमोशन। एक बहुत ही ब्रिलियंट लोकल होम कुक है टीना। वो बहुत ही डिलीशियस ऑथेंटिक मिठाइयाँ बनाती है। उसके इंग्रेडिएंट्स एकदम फ्रेश है एंड उसने प्राइसिंग भी फेयर सेट की हुई है। और उसकी जो शॉप भी है वो एक बिजिएस्ट रोड पे है, मतलब एक बहुत ही बिजी रोड पे है उसकी शॉप, जहाँ पे लोग उसकी मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। लेकिन वो क्या सोचती है कि मेरी ये स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, लोग मुझ तक खुद ही पहुंच जाएंगे। तो वो अपनी शॉप के बाहर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाती है, वो किसी को भी इस बारे में बताती नहीं है कि वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बना रही है, ना ही उसका कोई सोशल मीडिया पेज है। अब 6 महीने हो चुके हैं लेकिन उसकी दुकान अब भी खाली ही रहती क्योंकि वो कम्प्लीटली इनविजिबल है। अब वहाँ पर एक नई शॉप ओपन होती है, लेकिन उस स्वीट शॉप की जो स्वीट्स हैं वो एवरेज स्वीट्स हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वीट्स भी बनाई हैं। लेकिन वो लोग बाहर निकलकर हर किसी को अपने शॉप के ब्यूटीफुल पैम्फलेट्स देते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है जहाँ पर उनकी मज़ेदार इंस्टाग्राम वीडियोस के एड्स रन किए जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा साइन बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, यहाँ पर स्वीट्स मिलती है, किस प्राइसिंग में मिलती है, लोगों को वो उसके बारे में बताते हैं। और उन्होंने अपनी जो स्वीट शॉप है इसकी ओपनिंग वीक के लिए एक ऑफर निकाला हुआ है, बाई 1 गेट 1 फ्री। और उनकी जो ये शॉप है वो विदिन 4 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और काफ़ी अच्छी सेल जनरेट करती है। सो प्रमोशन इज़ द वॉइस ऑफ योर बिजनेस। प्रमोशन एक स्टोरी है जो आप लोगों को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस बारे में है, ये आपको क्यों खरीदना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है। तो इस प्रकार से ये 4 P's मिल करके एक प्रोडक्ट की एक मार्केटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो याद रखना, आप केवल एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, आप एक केयरफुली डिजाइंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब आप इन 4 P's को समझ लेंगे तो आप इसे हर जगह फील करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।